स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है आपका फियर और दूसरा है आपका ग्रीड। जिसने सही टाइम पे एक दूसरे को बैलेंस कर लिया वही सस्टेन कर पाता है ट्रेडिंग में। देखिए अभी के टाइम में जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं उसमें से मोस्टली लोग जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों के रील्स, दूसरों के स्क्रीनशॉट, दूसरों की प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट और दूसरों का लाइफ स्टाइल देख करके आते हैं। और जो लोग दिखाते भी है ना वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, लॉस वाले तो भूल ही जाते हैं। तो जो लोग देख करके आते हैं उनको क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट का फ्रंट पेज दिखता है। वो लॉस ना देखे हैं ना उनके अंदर डर पैदा होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इतने ग्रीडी बन के आते हैं। उनको हमेशा लगता है कि यार उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, वो इंप्रूव कर रहा है, वो इतने करोड़ से कैपिटल से ट्रेड करता है, उसने ट्रेडिंग से ये खरीद लिया, उसने ये कर लिया। वो सिर्फ दूसरों की चीजों को देख के आता है और वही चीजों को कॉपी करता है। बट असल में रियलिटी यही है कि आपको जो चीज दिखाया जाता है वो सिर्फ आधा और अधूरा ज्ञान है। और जो लोग एंटर करते हैं ना उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीडी भरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर लालच भरा हुआ है, डर तो है ही नहीं। देखो जो आदमी शुरू से डर डर के चलता है ना उसे धीरे 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 ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन जो लोग डरेगा तब तो उसको टाइम मिलेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा सीखने में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपके अंदर का डर ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि आपको कभी भी ये चीज नहीं दिखा है कि हाँ प्रॉफिट होता है बट उसके साथ साथ लॉस भी होता है। ये बातें किसी ने नहीं बताई, ना आपने कहीं से सुनी है। और प्रॉब्लम इसीलिए आप फेस करते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम प्रॉफिट होता है बट उसके उल्टे लॉस भी होता है। जब लॉस होगा तब आपका डर बनेगा। और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो मान लीजिए धीरे धीरे चल चल करके डर डर के संभल करके आते हैं, लेकिन 6 महीना 10 महीना 1 साल धीरे धीरे सरवाइव कर लिया, लेकिन डर उनके अंदर इतना बैठ गया है कि उनके नेक्स्ट टाइम जब उनकी जर्नी कुछ हद तक सुधर जाती है तो उनका जब नेक्स्ट अटेम्प्ट लेने का टाइम आता है कि नहीं मैंने कुछ सीखा है, कुछ टाइम स्पेंड किया है, हाँ यहाँ पर मेरा डेटा रीडिंग सही है, यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी सही है, प्रोबेबिलिटी सही है, तो उस टाइम उनका हाथ कांपने लगता है। और वो चाह करके भी उनके सामने से रैली जाती रहती है, उनके हिसाब से ट्रेड बन रहा है, लेकिन वो उस टाइम पे एंट्री नहीं कर पाते। क्यों भाई, मेरे अंदर डर हो गया, मेरा मन ही नहीं किया, मेरा ऐसा लगा कि यार जा रहा है जाने दो, कहीं पिछले बार के जैसा लॉस ना हो जाए। देखिए सबके साथ बैड मेमोरीज और गुड मेमोरीज होती है, सबका स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लॉस होना, थोड़ा बहुत सीखना, गिर पड़ के उठ के संभल के चलना सबके साथ होती है, ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर डर बना है ना, डर पैदा हुआ है, वो अच्छी बात है ताकि आपने उससे कुछ लर्निंग की है। अगर आप डर के संभल के 1 साल 2 साल सरवाइव करके कुछ सीखा है, संभला है, तो आपका जो डर है वो जेन्यून है। बस उस डर पे आपको कंट्रोल करना है कि हाँ मैं डर गया, इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से सीख रहा हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है आपके लिए, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में सस्टेन करना है, एक लंबी जर्नी जीनी है। तो उस हिसाब से सही जगह पे डरना बहुत जरूरी है। जो डरता है वही धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जो डरेंगे ही नहीं उनको क्या मतलब है, नहीं डरते वही बस मुंह के बल गिरते हैं। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीजें बात होती है कि जब आप डर के संभल के आगे बढ़ते हो ना तो धीरे धीरे आपको डर और ग्रीड दोनों को बैलेंस करना है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मुझे यहाँ डर लग रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, डर गए बच गए, अगर नहीं डरे ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कूद गए, इसका मतलब यह है कि आपको डर नहीं लगा और आपने वहां पे गलत डिसीजन लिया। और दूसरा ये होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जो कोई भी ट्रेडिंग के टाइम पर डर डर के धीरे धीरे चल गया और उसे लगा कि एक लेवल के बाद उसका अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, तो ऐसा ना होना चाहिए कि यार मैं तो इतने टाइम से अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अब तो मुझसे कभी गलती ही नहीं होगी। इसका मतलब है आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और एक लेवल के बाद अंदर ना चाहते हुए भी अंदर से आपके ग्रीडी बनने के चांसेस ज्यादा आते हैं। देखिए कभी नहीं कहा गया कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो कभी फेलियर नहीं हो सकता, न जो आज फेलियर है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। जरूरी है आपको हर दिन हर टाइम हर एक ट्रेड पे ग्रीड और फियर दोनों को बैलेंस करना है।
नहीं तो अगर जो लोग भी ग्रीडी बन गए वो सक्सेसफुल से फेलियर बनने में 1 मिनट टाइम नहीं लगता, और जो लोग डर डर के जी रहे हैं, सक्सेसफुली बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने डर पे कंट्रोल कर लिया तो वो एक दिन सक्सेसफुल जरूर बन जाएंगे। बस 2 बातें हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा एक बैलेंस करने की जरूरत है। ट्रैफिक रोड आप चलते होगे, ठीक है, आपने ट्रैफिक लाइट देखी, 3 लाइट होते हैं, एक होता है रेड, ग्रीन और येलो। वो 3 लाइट के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, अपने अपने इंपॉर्टेंस है। आपने एक मूवी देखी होगी लकी भास्कर, आई होप कि सबने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें लास्ट में इसने बताता है कि 3 लाइट्स होते हैं, तीनों की बहुत अहमियत होती है, अपनी अपनी जगह पर तीनों इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग के हिसाब से तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आपके हिसाब से एनालिसिस, आपका डेटा रीडिंग सब कुछ सही चल रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट के हिसाब से आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। तो ग्रीन सिग्नल के हिसाब से आराम से चलो, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, अपना एक एक ट्रेड पंच करो, एक एक लेवल के हिसाब से प्ले करते रहो। जहां 1-2 बार गलतियां होने लगे या आपको लगे कि इस लेवल पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर स्टार्ट होता है आपका येलो लाइट। येलो लाइट क्या बोलता है कि संभल के चलो, रुक रुक के चलो, अगर फंस रहे हो तो रुक जाओ, सरेंडर कर दो मार्केट को। अगर लग रहा है कि इस लेवल पे मुझे क्लैरिटी विजन नहीं आ रहा है कि मार्केट अप है या डाउन है, वहां पे साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल जेब्रा लाइन की तरह मिले तब क्रॉस कर जाओ, अदरवाइज साइड से खड़े हो जाओ कि जब क्रॉस हो जाएगा सब कुछ तब जाना। और रेड लाइन, जब मार्केट आपको एक बड़े फॉल के साथ एक बड़ा लॉस कर दे तो मार्केट इंडिकेट करता है रुक जाओ, संभल जाओ, अब यहां से मत बढ़ो, कुछ भी हो सकता है। अभी आपने एक रेड कैंडल देखा, एक रेड लाइट देखा, कहीं ऐसा मत हो कि आप उसको रिकवर करने पे और फास्ट चलो और जो भी बचा कुचा है वो भी गवा दो। इसीलिए हर एक लाइट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बस टाइमिंग का रहता है कि किस टाइम पर किस लाइट से आपको क्या इंडिकेशन मिलता है और उस लाइट के हिसाब से आपका माइंड क्या कहता है। अगर माइंड के हिसाब से चलोगे तब तो ठीक है, जहां आपने उस जगह पे इमोशनली ब्लैकमेल होने लगे तब तो ग्रीड और फियर कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तबाही रहेगा। और सिर्फ आपने हमेशा सुना होगा कि मेरा एक हफ्ते का प्रॉफिट, एक दिन बुरा टाइम आता है जब मैं वहां पर पूरे दिन पूरे हफ्ते का सारा प्रॉफिट और कैपिटल सारा खत्म हो जाता है। आप समझते हो उस दिन क्या होता है, कहीं ना कहीं मार्केट दिखा रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि येलो लाइट है, रुक जाओ, संभलो, डरो, थोड़ा सा ग्रीडी कम करो, तो इसका मतलब है कि आपको रुकना चाहिए। लेकिन आप तो इमोशनली हो, यार इतना कुछ अच्छा चल रहा है तो आज कैसे बुरा हो जाएगा। मार्केट किसी का नहीं होता है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी से आपको वेल्थ देता है, अदरवाइज नहीं। जिसने सही टाइम पे हर एक चीज को बैलेंस कर लिया वही सस्टेन करता है स्टॉक मार्केट में, और जो हर दिन हर टाइम के हिसाब से सस्टेन कर रहा है वही लॉन्ग जर्नी जाएगा। आई होप कि इससे कुछ आपको समझ में आया हो कि डरना बहुत जरूरी है। जो कहते हैं ना कि डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है, बट डरो पहले तब तो उसके आगे जीत होगा। आप डे 1 से ग्रीडी बनकर आओगे तो इसका मतलब है आपके अंदर तो डर है ही नहीं। जब डर नहीं है तो मार्केट आपको डराना शुरू कर देगा। इसीलिए आपको डरना बहुत जरूरी है। डे 1 से अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर डर नहीं है, तो पहले डर क्रिएट करो, डर पैदा करो अंदर में, हर चीज से डरो, पहले डरो, संभलो, फिर उसके बाद चलो। ओके, अगर ये वीडियो से कुछ भी लेसन मिला होगा तो आप भी हमारे फैमिली मेंबर बनिए और इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए जो लोग अभी भी ग्रीडी बने हुए हैं। ओके, हैव अ गुड डे।